दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की सीरीज की 13वीं कहानी, जिसका शीर्षक है अपराधी कौन। तो बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। राजा विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर टांग रखा है और बेताल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। बनारस शहर के अंदर देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। उसकी पत्नी का नाम था लावण्यवती। एक दिन वह महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला और उसने लावण्यवती को देखा तो वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गया और वो उसको उठाकर ले गया। तो हरिदास बड़ा ही दुखी हुआ जब उसने अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया और वो बड़ा ही दुखी हो गया और दुख में आकर वो अपना घर छोड़कर चला गया। अपना घर छोड़ के चला गया और वो जाते जाते चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है। बहुत दूर पहुंचकर वो एक गांव में पहुंचता है। उस गांव में जाकर वो एक ब्राह्मण के घर पे पहुंचता है और बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसे भूखा देखकर ब्राह्मणी ने कटोरा खीर भर के दे दिया। तो वो उस कटोरा खीर को लेकर तालाब के किनारे बैठकर खाने के लिए चला गया। तो हरिदास खीर लेकर वहाँ तालाब के किनारे वहाँ चला गया और वहाँ कटोरा रखकर वो तालाब से हाथ मुंह धोने लग गया। तो जहाँ उसने कटोरा रखा हुआ था तो उस पेड़ के ऊपर, उस डाल के ऊपर एक बाज एक सांप को लेकर बैठा हुआ था और उसको खाने की प्लानिंग कर रहा था। तो जैसे ही वो बाज उस सांप को खाने की प्लानिंग कर रहा था तो जो सांप का जहर होता है वो उसके मुंह से टपककर उस नीचे जो कटोरा खीर का पड़ा हुआ था उसके अंदर चला जाता है और उसको हरिदास को उसका पता नहीं चलता है और वो आके उस खीर के कटोरे से खीर खा लेता है। जैसे वो खीर खाता है वैसे ही वो तड़पने लग जाता है, बिल्कुल मरनासन होने लगता है और भागते भागते वो वापस उस ब्राह्मणी के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरे को खीर में जहर मिला के खिलाया है, तुम पापीन हो, और उसको बहुत बुरा बुरा बोलता है और मर जाता है। तो जब ब्राह्मण को इस बात का पता लगता है कि उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण को मार दिया और ब्रह्म हत्या की है, तो वो उसको ब्रह्म घातनी बोलकर उसको घर से बाहर निकाल देता है। तो इतनी कहानी सुनाकर बेताल राजा से बोलता है कि हे राजन, तुम बताओ कि इन तीनों में से सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में से अपराधी कौन है। तो राजा बोलता है इनमें से कोई भी अपराधी नहीं है। सांप तो इसलिए नहीं है क्योंकि वह शत्रु के वश में था। तो जब वो शत्रु के वश में था वो कुछ कर ही नहीं सकता था, उसका जहर ऑटोमेटिकली वहां से उसके मुंह से निकलकर खीर के प्याले में पड़ गया, तो उसका कुछ कंट्रोल ही नहीं था। बाज इसलिए दोषी नहीं है कि वो तो भूखा था तो उसको खाने के लिए सांप मिल गया था, वो उसको खाने की प्लानिंग कर रहा था, तो उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। ब्राह्मणी इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि उसने तो अपना धर्म समझकर भूखे को खाना दिया था, जो कि एक अच्छी बात थी, और उसको तो उसने कुछ जहर वगैरह कुछ नहीं मिलाया था, तो उसका भी उसमें कोई दोष नहीं था। तो इन तीनों में से कोई भी अपराधी नहीं है। असली अपराधी है वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी का पति है, ब्राह्मण है, वो अपराधी है कि उसने बिना विचार किए कि ब्राह्मणी ने वास्तव में उस खीर में जहर मिलाया है या नहीं मिलाया है, बिना विचार किए ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इसलिए असली अपराधी वो ब्राह्मण है। तो जैसे ही राजा विक्रम ये बोलते हैं, बेताल को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, और क्योंकि बेताल को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है वो स्माइल करके वापस वहाँ से उड़कर अपने पेड़ पे जाके वापस टंग जाता है और राजा विक्रम उसके पीछे पीछे आते हैं, फिर उसको अपने कंधे पर लगाते हैं और फिर चल लेते हैं और बेताल फिर से एक दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है।